सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें कर पाते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बताने वाले हैं, एक एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है वो भी बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति से बातें कर पाए। और कब बात करना है, कैसे करना है, वो भी बताएंगे रूल के साथ। तो ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, है ना, और क्या क्या बेनिफिट्स मिला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोला अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर जो है रोज रोज नए नए वीडियो आते हैं, जिससे आपको जो है इंग्लिश पढ़ने और बोलने में हेल्प होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मतलब मॉर्निंग से यानी कि सुबह से रात तक जितने भी वाक्य बोले जाते हैं इम्पोर्टेंट वो बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप सोच ही सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए हो सकता है ना। तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, GOOD। तो इसे तो हम क्या पढ़ते हैं, गुड। क्या पढ़ते हैं, जी का वचन ग करते हैं, डबल ओ का हर्षु करते हैं, डी से डा तो हो गया गुड, है ना। और यहाँ पर है MOR, तो एम का वचन म करना है, ओ का वचन औ तो हो गया मो, आर से रहा तो हो गया मोर हो गया। इन का करेंगे नो, आई का हर्षी, है ना, और एन का अनुस्वार, और जी से का तो हो गया मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। उसी प्रकार से जी का वचन करना है ग, डबल ओ का हर्षु, डी से डा तो हो गया गुड, और AFTER है तो क्या पढ़ेंगे आफ्टर। यहाँ तक हम क्या पढ़ेंगे आफ्टर। ए का वचन यहाँ पर आ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं आफ्टर। और NOON है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग नून, तो हो गया आफ्टरनून, है ना। यानी कि तोड़ तोड़ के आपको बता दी है कि कैसे पढ़ा जाता है। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग। देखिए गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, है ना, और मॉर्निंग का मतलब क्या होता है सुबह। लेकिन इन दोनों का मतलब देखिए, गुड मॉर्निंग हम किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब होता है सुप्रभात। क्या होता है, सुप्रभात। क्या होता है, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। जब भी आप किसी को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात, है ना, यानी कि गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर, महोदय, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और गुड आफ्टरनून मतलब होता है शुभ दोपहर, शुभ दोपहर। गुड मॉर्निंग सॉरी गुड आफ्टरनून मतलब शुभ दोपहर। किसी को हम दोपहर को बोलते हैं ना, जैसे मैं क्लास में सर आते हैं तो बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, यानी कि शुभ दोपहर सर, इसका मतलब होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप किसी से दोपहर में मिले तो आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ध्यान समझिएगा GOOD। तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे गुड, और इसे पढ़ते हैं इवनिंग। क्या पढ़ते हैं इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग। और यहाँ पर लिखा GOOD तो इसे पढ़ेंगे गुड। और NIGHT है तो नाइट पढ़ते हैं। यहाँ पर GH जो है ना साइलेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसे पढ़ते हैं नाइट, तो गुड नाइट। HOW है तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं हाउ, ठीक है। अब देखिए गुड इवनिंग मतलब क्या होता है शुभ। देखिए यहाँ पर भी अच्छा नहीं लिखना है, गुड मतलब अच्छा तो ये पता ही है, लेकिन गुड इवनिंग है तो क्या बोलेंगे शुभ संध्या, शुभ संध्या। गुड इवनिंग मतलब शुभ संध्या। किसी को बोलते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बॉय, गुड इवनिंग ब्रदर सिस्टर मदर, जो भी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है शुभ संध्या, ठीक है। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि, ठीक है, शुभ रात्रि। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, रात्रि के समय, यानी कि जब हम खाना पीना खा के सोने जाते रहते हैं तो बोल सकते हैं गुड नाइट मॉम, गुड नाइट, गुड नाइट ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। हाँ मतलब कैसे। किसी को बोलना चाहेंगे आप कैसे हैं तो बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस में बना दिए हैं आर, इसे हम क्या पढ़ते हैं आर, YOU है तो इसे पढ़ते हैं यू। तो हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है या हो, यू का मतलब आप। तो हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, या तुम कैसे हो तो ऐसे ही बोलेंगे। GOOD है, जी का वचन ग, डबल ओ का हर्षु, डी से रत हो गया गुड। और JOB है, जे का वचन ज, ओ का वचन ओ करेंगे, बी से बहुत हो गया जॉब, यानी कि गुड जॉब। यानी कि इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। आप किसी को बोलते हैं कि बहुत बढ़िया तो क्या बोलेंगे गुड जॉब, बहुत बढ़िया, गुड जॉब ब्रदर, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है VERY, तो इसे पढ़ते हैं वेरी। और NICE है तो इसे पढ़ते हैं नाइस, सी का वचन स करता है, वेरी नाइस, है ना। तो देखिए वेरी नाइस मतलब बहुत, ठीक है, नाइस मतलब अच्छा, तो वेरी नाइस यानी कि बहुत अच्छा,
ठीक है। इट्स दिस शर्ट इज़ वेरी नाइस, यानी कि यह कमीज बहुत अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। योर पैंट इज़ वेरी नाइस, यानी कि तुम्हारा पैंट पैजामा बहुत अच्छा है ना। कुछ भी यानी कि बहुत अच्छा है तो उसमें वेरी नाइस बोल सकते हैं। ओके, लुक्स वेरी नाइस, यानी कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। वर्ड बोल रहे सॉरी इसके लिए, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इससे पूछते हैं किसी से, तब कैसे पूछना है। जैसे में इसे हम पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं वेयर, और ए आर ई है तो इसे हम पढ़ते हैं आर। ए का ऑप्शन यहाँ पर आ होता है, यू है तो इसे हम पढ़ते हैं यू। एफ आर ओ एम है तो एफ आर का फ्रॉ, ओ का ऑप्शन ओ एम से मतलब हो गया फ्रॉम। तो वेयर आर यू फ्रॉम, है ना, इसका मतलब क्या होगा, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। आर का मतलब हो या है, यू मतलब आप या तुम, फ्रॉम मतलब होता है से। तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो, या बोलेंगे तुम कहाँ से हो भाई, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर, ब्रदर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि WHO हो तो इसे हम पढ़ते हैं हु, और ARE है तो इसे पढ़ते हैं आर, YOU है तो इसे पढ़ेंगे यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। तो हु मतलब कौन, आर मतलब है या हो, यू मतलब आप या तुम, ठीक है। तो हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो या आप कौन हो, ऐसे बोल सकते हैं। हु आर यू ब्रदर, तुम कौन हो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, AMAZING, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग अमेजिंग, क्या पढ़ते हैं अमेजिंग, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं अमेजिंग। और SUPERB है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग सुपर्ब, क्या पढ़ते हैं सुपर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, IN से हो गया इन, CRE से हो जाएगा क्रे, D से ड, आई का हर से, BLE का बल तो हो गया इनक्रेडिबल। इसे हम क्या पढ़ते हैं इनक्रेडिबल। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। अमेजिंग मतलब क्या होता है, अद्भुत, क्या होता है अद्भुत, ठीक है। अमेजिंग मतलब अद्भुत, ठीक से। यू लुक्स अमेजिंग, यानी कि तुम अद्भुत दिखते हो, ऐसे बोल सकते, दिख रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं, है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है सुपर, मतलब शानदार, शानदार। दिस शर्ट इज लुक्स सुपर, यानी कि यह शर्ट कमीज शानदार दिखता है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज सुपर गेम प्ले, यानी कि यह शानदार गेम प्ले है, ऐसे बोल सकते हैं। या था बोलेंगे तो दिस वॉच, दैट वॉच सुपर गेम प्ले, यानी कि वह शानदार गेम प्ले था, यानी कि खेल था, ऐसे, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, क्या होता है अविश्वसनीय, यानी कि जिसमें विश्वास न किया जा सके, ठीक है। वाह इट्स एन इनक्रेडिबल, यानी कि वाह वाह यह अविश्वसनीय है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा। व्हाट, इसे हम क्या पढ़ते हैं व्हाट गोइंग ऑन, यहाँ पर एस छूट गया इसके लिए सॉरी। व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या गोइंग मतलब होता है चल रहा, और मतलब पर होता है वैसे। तो यहाँ पर समझेंगे हम व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है ध्यान से समझिएगा व्हाट्स, इसे पढ़ते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ब्रो, ठीक है। व्हाट्सअप मतलब क्या हो रहा है, किसी को बोलना चाहिए क्या हो रहा है तो बोलेंगे व्हाट्सअप ब्रो, क्या हो रहा है भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है CUT, तो इसे पढ़ते हैं क्यूट, क्या पढ़ते हैं क्यूट, क्यूट मतलब क्या होता है प्यारा, ठीक है। यू आर सो क्यूट, यानी कि तुम बहुत प्यारे हो, यू आर सो क्यूट ब्रदर, तुम बहुत प्यारे हो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है लेट, LET है तो इसे पढ़ेंगे हम लेट, और IT है तो इसे पढ़ेंगे इट, और B है तो इसे पढ़ेंगे बी, तो लेट इट बी, है ना, यानी कि रहने दो या जाने भी दो, किसे बोलते हैं जाने भी दो, जाने भी दो बोलेंगे लेट इट बी, रहने दो, ऐसे बोल सकते हैं, रहने दो भाई, लेट इट बी ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। FAN है तो इसे पढ़ेंगे फन, फैंटास्टिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फैन, ठीक है, फैंटास्टिक, टास्टिक। तो फैंटास्टिक मतलब क्या होता है ज़बरदस्त, क्या होता है ज़बरदस्त, फैंटास्टिक मतलब ज़बरदस्त। इट्स फैंटास्टिक, यहाँ की यह ज़बरदस्त है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान समझिएगा LET, एल का चल ला, ई का एकलेट, टी शर्ट हो गया लेट, और MEE है तो पढ़ेंगे मी, और READ है तो इसे पढ़ते हैं रीड, है ना। तो लेट मी रीड, है ना। तो लेट मतलब होता है होने देना, क्या होता है होने देना, ठीक है। मी मतलब मुझे, रीड मतलब होता है पढ़ना, तो क्या हो गया लेट मी रीड, यानी कि मुझे पढ़ने दो।
लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी वॉक, मुझे चलने दो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट, आई टी है तो पढ़ेंगे इट, आई एस है तो पढ़ेंगे इज, और एम आई एन है तो इसे पढ़ते हैं माइन। तो इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इज मतलब है, माइन मतलब मेरा, यह मेरा है, इट इज़ माइन ऐसे बोल सकते हैं, यह मेरा है, इट इज़ माइन, ठीक है। इट इज़ योर्स, यह तुम्हारा है, माइन से बनाएंगे तो इट इज़ माइन ऐसे बोल सकते हैं। दैट इसे पढ़ते हैं दैट, और आई एस है तो इसे पढ़ते हैं इज, वाई वो यूआर्स है तो इसे पढ़ते हैं योर्स, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या होगा, दैट मतलब वह, इज मतलब है, योर्स मतलब तुम्हारा, ठीक है। वह तुम्हारा है तो क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर्स, वह तुम्हारा है, दैट इज़ योर्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वट, इसे क्या पढ़ते हैं वट, ये से तो पढ़ेंगे इज, योर, वट इज़ योर, और एन एम ही तो पढ़ते हैं नेम, वट इज़ योर नेम, ठीक है। इसे पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है, वट मतलब क्या, और इज मतलब है, योर मतलब आपका, है ना, नेम मतलब नाम। तो व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम ऐसे पूछ सकते हैं, किसी से पूछना चाहेंगे तो, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो जवाब कैसे देना है, माई नेम इज, ये बोलना, माई नेम इज बोलना है, उसके बाद अपना नाम बोल देना है। जैसे मैं किसी का नाम रवि है तो बोल देगा रवि, माई नेम इज़ रवि, माई नेम इज़ सोनू, है ना। तो इस प्रकार से तो हो जाएगा, माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है, मेरा नाम है रवि, यानी कि मेरा नाम रवि है ऐसे बोल सकते हैं, माई नेम इज़ रवि, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान समझिएगा, और लास्ट ये ध्यान समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत बाद में ना हो। तो इसे पढ़ते हैं वर्ड्स, क्या पढ़ते हैं वर्ड्स, योर, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, ठीक है। यहाँ पर ये टी ए के ही तो इसे पढ़ते हैं हम लोग टेक, लास्ट वाला एक अच्छा नहीं होता है, सी आर ई का पढ़ते हैं केयर, टेक केयर, है ना। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, व्हाट्स योर हॉबी यानी कि आपका शौक, आपका शौक क्या है, व्हाट्स योर हॉबी, आपका शौक क्या है, व्हाट्स योर हॉबी ऐसे बोल सकते हैं। टेक केयर मतलब ख्याल रखना, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ यू यानी कि अपना ख्याल रखना, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना मतलब आप लोग इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।